बजट को लेके सर उम्मीदें तो बहुत लगाई थी, लेकिन उसमें कुछ प्राप्ति होती हुई नहीं दिख रही है। नहीं, कपड़ा क्या अन्य क्षेत्रों में भी अभी तक जो देखा है कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। छूट के बारे में हमें सोच रहे थे, लेकिन कोई उस तरफ ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने। बिल्कुल, जीएसटी में कोई छूट नहीं दी है। और बाकी और पेट्रोलियम पदार्थों में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। उससे सीधा फर्क बढ़ा दिया है। उससे सीधा फर्क लोडिंग अनलोडिंग में पड़ेगा, उससे रेटों में फर्क आ जाएगा। बिल्कुल, उसमें चीजें और महंगी होती चली जाएंगी। तो ये कुल मिला के अभी तक जो है वो कोई फायदा संतोषजनक बजट नहीं दिखाई दे रहा है। सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इससे। जब पार्ट्स महंगे हो जाएंगे जी, तो ऑब्वियसली कि फिर हमारे मोबाइल्स महंगे हो जाएंगे। बिल्कुल। और मार्केट की स्थिति आज के टाइम पर हमारा मोबाइल मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन पर है और डे बाय डे डाउन जा रहा है। अब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जब हमारे पार्ट्स भी इस तरीके से जीएसटी में इंक्लूडेड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कि चीज़ें हमारी फिर और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और फिर हमारा जो कस्टमर है वो हमारे पास और मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा फिर उस चीज़ से काम। अच्छा, बजट को लेके क्या कुछ उम्मीदें आप लगा के बैठे थे कि क्या कुछ होना चाहिए या मिल सकता है मोबाइल सेक्टर को? सर देखिए, उम्मीदें तो हमेशा ही रखी जाती है जी, लेकिन आज की अगर स्थिति को देखा जाए तो उम्मीदें तो और भी धराशायी हो गई हैं जी। जो मार्केट की स्थिति है, एक्सपेक्टेशन थे कि भाई कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो और चीज़ों पर मतलब एक देखा जाए, मैं भी एज एन कस्टमर अगर इस चीज़ को देखूँ तो हमारे ऊपर तो कंधे पर लोड ही आता जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट जो है डे बाय डे हम लोगों को पूरे तरीके से दबा ही रही है। कामयाबी हमें नहीं मिल पा रही है सर। आज हमारे देश की जो जीडीपी है डाउन पे डाउन जा रही है और उस पर प्लस ऊपर से ये जो मार है, हम जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी है ये सारी चीज़ें। सर इस वक्त एक तो कोरोना काल में वैसे ही व्यापार थोड़े हल्के थे, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, और गवर्नमेंट ने इस बजट में मोबाइल और एसेसरीज में रेट बढ़ाकर थोड़ा सा निराशाजनक बात करी है। अच्छा, हाँ। तो कितना कुछ फ़र्क आएगा मार्केट में इसको लेके? अब सर ये तो देख कस्टमर के ऊपर ही डिपेंड करता ना, क्योंकि जो चीज़ आज हम 10,000 की बेच रहे हैं वो 11 की होगी तो कस्टमर उस चीज़ को नहीं पकड़ता है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, व्यापार में थोड़ी दिक्कत आएगी। सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है, घटा दी गई है, तो कितना अंतर देखते हैं इससे मार्केट में? इससे अगर जो हमारी मांग थी गवर्नमेंट से वो 5% की थी जी, लेकिन अगर 5% हो जाता है तो उससे व्यापार पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मतलब व्यापार अच्छा होगा जी। और व्यापार अच्छा होगा तो सारा व्यापारी खुश रहेगा इससे। अभी तो ये बजट के बारे में थोड़ा सा जो मैं देख रहा हूँ जी, इसके अंदर इन्होंने डीजल और पेट्रोल को जो है थोड़ा महंगाई में दिया है जी। और 4 रुपये लीटर तो करीब डीजल के ऊपर ही बोल रहे हैं और 2.5 जी। आपके सोने और चांदी पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है, उसकी वजह से भी 1700 रुपये का आया फ़र्क जी। अच्छा, पर 10 ग्राम में। अच्छा, और पर 10 इस समय के कल के रेट में और आज के रेट में जी चांदी में भी करीब 3,000 रुपये किलो का जो है फ़र्क आया है। फ़र्क आया है। देखिए, उम्मीद ये है कि उत्तराखंड में टूरिज़्म अभी काफ़ी मतलब निचले स्तर पे चल रहा है। अब अगर कंपेयर करते हैं, हम अगर गढ़वाल से उत्तराखंड के अंदर ही हम देखें अगर, तो उधर का टूरिज़्म बहुत अलग है और कुमाऊं में टूरिज़्म बहुत निचले स्तर पे है। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो कुमाऊं में टूरिज़्म को बढ़ावा दें और यहाँ पे ऐसी कुछ प्राविधान निकाले कि जो यहाँ के लोकल व्यवसाय हैं, जो यहाँ के गाँव में लोग रहते हैं, उनको टूरिज़्म के थ्रू काफ़ी रोज़गार और बढ़ावा मिले। देखिए, यूथ को उम्मीद ये होनी चाहिए सरकार से, वो उम्मीद ये करता है कि उसको रोज़गार के रिगार्डिंग कुछ ऐसा बजट सरकार निकाले कि उसको रोज़गार में और उसको व्यवसाय में और उसके इनकम में जो लॉकडाउन में वो प्रभावित हुआ है उसमें उसको बढ़ावा मिले।